शहर की भागदौड़ से दूर सुमित ने पहाड़ों के बीच एक पुराना बंगला किराए पर लिया था। वो एक लेखक था और शांति चाहता था। बंगले के मालिक ने चाबियां देते वक्त सिर्फ एक बात कही थी, रात 12 बजे के बाद अगर कोई दरवाज़ा खटखटाए तो खोलना मत, चाहे आवाज़ कितनी भी जानी पहचानी क्यों ना हो। सुमित ने इसे एक पुराना अंधविश्वास मानकर हंसते हुए टाल दिया। रात के करीब 1 बज रहे थे। सुमित अपनी मेज पर बैठा लिख रहा था। तभी अचानक मुख्य दरवाजे पर दस्तक हुई। खट खट खट। सुमित ठिठक गया। इतनी रात को यहाँ कौन आएगा? उसने खिड़की से झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर घना कोहरा था। अचानक एक आवाज आई, सुमित बेटा दरवाज़ा खोलो, बहुत ठंड है बाहर। सुमित के रोंगटे खड़े हो गए। वो आवाज़ उसकी माँ की थी, लेकिन उसकी माँ का देहांत तो 3 साल पहले ही हो चुका था। उसे लगा कि शायद काम के दबाव की वजह से उसे मतिभ्रम यानी हेलुसिनेशन हो रहा है। वो कान बंद करके बैठ गया, पर आवाज़ अब और तेज हो गई थी। सुमित, मैं जानती हूं तू अंदर है, क्या अपनी माँ को इस ठंड में बाहर ही रखेगा? आवाज़ बिल्कुल असली थी, वही ममता, वही लहजा। सुमित का हाथ दरवाजे की कुंडी की तरफ बढ़ा। वो भूल गया था कि मालिक ने क्या कहा था। जैसे ही उसने कुंडी घुमाई, उसे अचानक मालिक की चेतावनी याद आई। आवाज़ कितनी भी जानी पहचानी क्यों ना हो। उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और चिल्लाया, तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। बाहर अचानक सन्नाटा छा गया। फिर एक ऐसी हंसी सुनाई दी जिसे सुनकर सुमित का दिल बैठने लगा। वो किसी इंसान की हंसी नहीं थी, बल्कि किसी धातु के रगड़ने जैसी भयानक आवाज़ थी। दरवाजे के नीचे की झिर्री से एक काला गाढ़ा धुआं अंदर आने लगा। सुमित पीछे हटा, लेकिन उसने देखा कि दरवाजे के हैंडल पर अब जोर जोर से वार हो रहे थे। तभी अचानक दरवाजे के नीचे से एक सफ़ेद लंबी उंगलियों वाला हाथ अंदर आया, जिसकी खाल जगह जगह से उधड़ी हुई थी। वो हाथ सुमित के पैरों की तरफ रेंगने लगा। सुमित ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। सुबह जब सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आई तो सब कुछ शांत था। सुमित ने कांपते हुए दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन लकड़ी के दरवाजे पर अंदर की तरफ गहरे नाखूनों के निशान थे, जैसे कोई बाहर से नहीं बल्कि घर के अंदर से ही उसे बाहर खींचना चाहता था। सूरज की रोशनी देख सुमित को लगा कि खतरा टल गया है, लेकिन जब उसने दरवाजे पर अंदर की तरफ नाखूनों के निशान देखे तो उसका दिमाग सुन्न हो गया। इसका मतलब था कि वो चीज़ रात भर उसके साथ उसी कमरे में थी। उसे महसूस हुआ कि इस बंगले में वो अकेला नहीं है। उसने तुरंत अपना सामान बांधा और वहां से निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने अपनी कार की चाबी उठाई, उसे मेज पर एक पुराना अखबार का टुकड़ा मिला। अखबार 20 साल पुराना था। उसमें एक खबर छपी थी, पहाड़ों के बंगले में रहने वाली एक महिला की सदमे से मौत। बेटा शहर गया और कभी वापस नहीं आया। महिला मरते दम तक दरवाजे पर अपने बेटे का इंतजार करती रही। सुमित को समझ आया कि वो आवाज़ क्यों उसकी माँ जैसी लग रही थी। वो चीज़ अपनी आवाज़ नहीं बदलती थी, बल्कि वो आपके मन की सबसे गहरी याद और कमजोरी को चुराती थी। वो अभी यहीं है। जैसे ही सुमित मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ा, अचानक घर के सारे खिड़की दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो गए। दोपहर की रोशनी गायब हो गई और पूरे घर में वही घना कोहरा भर गया जो पिछली रात बाहर था। पीछे से फिर वही आवाज़ आई, इस बार माँ की नहीं बल्कि सुमित के सबसे अच्छे दोस्त की, जो अभी शहर में था। सुमित, यार कहाँ भाग रहा है? देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। सुमित ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, तुम जो कोई भी हो सामने आओ, छिपकर वार क्यों कर रहे हो? अंधेरे कोने से एक आकृति उभरी। वो कोई इंसान नहीं था, वो 7 फीट लंबा एक साया था जिसकी कोई आंखें नहीं थीं, बस एक बड़ा सा मुंह था जो हिल नहीं रहा था, फिर भी आवाज़ें वहीं से आ रही थीं। उसके हाथ वही सफ़ेद और लंबे थे जिन्होंने रात को दरवाजे के नीचे से हमला किया था। वो साया सुमित के करीब आया और उसके कान के पास झुककर बोला। इस बार आवाज़ खुद सुमित की थी। मैं कहीं बाहर से नहीं आया सुमित, मैं इसी घर की तन्हाई हूँ। जो यहाँ आता है वो यहीं का होकर रह जाता है। सुमित ने हिम्मत जुटाई और पास पड़ा हुआ जलता हुआ लैंप उस आकृति की ओर फेंक दिया। आग की लपटें देख वो साया पीछे हटा। सुमित ने बिना सोचे पास वाली खिड़की का कांच एक कुर्सी से तोड़ा और बाहर कूद गया। वो अपनी कार तक पहुंचा, इंजन स्टार्ट किया और बिना पीछे मुड़े तब तक गाड़ी चलाता रहा जब तक कि वो ऊंचे पहाड़ों से नीचे शहर की सड़क पर नहीं आ गया। अब सुमित शहर में रहता है। वो अब डरावनी कहानियां नहीं लिखता,
लेकिन आज भी अगर कभी उसके घर का दरवाज़ा कोई रात के 12 बजे के बाद खटखटाता है तो वो हिलता तक नहीं। उसे डर है कि कहीं उस बंगले की वो तन्हाई उसका पीछा करते हुए शहर तक ना आ गई हो, क्योंकि उस रात खिड़की से कूदते वक्त उसने अपने पीछे एक आवाज़ सुनी थी, जल्द ही मिलेंगे सुमित।